बच्चों कक्षा 6 का गणित अभ्यास 6 का योग पढ़ेंगे, जिसमें बच्चों प्रश्न दिया है। पहला दिया है बच्चों के निम्नांकित कथनों में कोष्टकों का प्रयोग कीजिए। ये बच्चों प्रश्न पहला दिया है, 3x तथा 4z के योग में से 5y घटाइए। 3x तथा 4z योग करके बच्चों इसमें हम क्या कर देंगे, -5 को घटा देंगे, किसके, कोष्टक के लगा के। चलिए बच्चों हल करते हैं। लिख लेंगे बच्चों कि 3x कोष्टक में हो जाएगा 3x प्लस 4z योग हो गया। अब कह रहा है कि 5 को घटाइए, तो यहाँ -5y हो जाएगा बच्चों। यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों दूसरा दिया है, 4pq में से 7r को जोड़िए तथा प्राप्त मान का आधा कीजिए। प्राप्त मान का आधा कीजिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसका योग जोड़ लेंगे। लिखेंगे बराबर 4p क्यू प्लस, जोड़ने का कह रहा है तो प्लस 7r हो जाएगा बच्चों, कोष्टक में हो जाएगा। अब कह रहा है क्या बच्चों कि इसका आधा कीजिए, प्राप्त मान का आधा कीजिए। तो आधा हमारा हो जाएगा 1/2। तो बराबर करके लिख लेंगे बच्चों हम, 1 का गुणा ऊपर में करेंगे और नीचे आधार हो जाएगा। तो यानी कर लेंगे 4pq प्लस 7r, 1 का गुणा किया तो इतना हो गया, बटा में क्या हो जाएगा बच्चों, 2। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है तीसरा सवाल, 3xy तथा 7yz के योग के तिहाई में 3z² y जोड़िए। ये जोड़ना है बच्चों इसका योग करके। लिख लेंगे बच्चों 3xy तथा अपने प्लस योग कर लेंगे 7yz का। अब कह रहा है बच्चों कि योग का तिहाई, मतलब इसका हम क्या करेंगे, तिहाई, तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है कि 3z² y जोड़िए, यानी प्लस 3z² y। तो इसको बच्चों हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का ऊपर में गुणा हो जाएगा और नीचे 3 आधार हो जाएगा। बराबर लिख लेंगे 3xy प्लस 7yz बटा में 3 और प्लस के बच्चों क्या हो जाएगा, 3z²y। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। दिया है बच्चों दूसरा सवाल, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। बच्चों दिया है प्रश्न पहला, 5x प्लस कोष्टक में 2x माइनस 3 को सरल करने पर प्राप्त होता है, क्या होता है बच्चों। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसको हल करने के बाद बच्चों जो मान प्राप्त होता है वो इसमें मान को मैच करेंगे। तो चलिए बच्चों हल करते हैं। लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे 5x प्लस कोष्टक में है बच्चों 2x माइनस 3 बराबर करके लिख लेंगे बच्चों 5x प्लस, प्लस से इस कोष्टक में गुणा हो जाएगा बच्चों, तो कोष्टक टूटेगा तो बच्चों 2x प्लस माइनस को गुणा होगा तो -3 हो जाएगा। बराबर कर लेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों ये 5x है, ये भी प्लस के 2x है, तो ये जुट जाएगा। जुटेगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5 और 2 7, 7x माइनस 3। अब इस 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, कौन सा मैच कर रहा है उसको हम मिला लेंगे। 7 7 7 प्लस ये है बच्चों, डी वाला सही हो जाएगा बच्चों। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। दूसरा दिया है बच्चों कि a माइनस कोष्टक में
बी माइनस 2a कोष्टक बंद को सरल करने पर प्राप्त होता है। क्या होता है प्राप्त बच्चों? जब इस मान को हम सरल करेंगे तो जो मान प्राप्त होगा वो मान इसमें हम देखेंगे कौन मैच कर रहा है बच्चों। लिख लेंगे a माइनस कोष्टक में b माइनस 2a कोष्टक बंद। बच्चों क्या कर लेंगे a, अब माइनस इस कोष्टक में गुणा करेंगे तो कोष्टक का चिन्ह बदल जाता है बच्चों, तो हो जाएगा माइनस b और माइनस माइनस को गुणा हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा प्लस 2a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? a प्लस का है, यहाँ प्लस का 2a है, तो दोनों जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3a और माइनस के बच्चों b। अब ये ऑप्शन हमारा किस से मैच कर रहा है बच्चों? तो देखिए 3a माइनस b ये भी मैच कर रहा है बच्चों और ये भी बच्चों माइनस कर रहा है। देख लीजिए, तो इसमें का दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, यही आंसर हो जाएगा बच्चों। बच्चों दिया है तीसरा सवाल, कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी कोष्टक बंद माइनस दूसरे कोष्टक में a प्लस बी माइनस सी को सरल करने पर प्राप्त होता है। क्या मान प्राप्त होता है बच्चों? तो चलिए हल करते हैं इसको। लिख लेंगे बच्चों, इस मान को लिख लेंगे हम कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी कोष्टक बंद, फिर माइनस दूसरे कोष्टक में बच्चों a प्लस बी माइनस सी। और बच्चों इसको हल करेंगे, कोष्टक पहले तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों एक कोष्टक टूटेगा, इस कोष्टक में बच्चों क्या हो जाएगा माइनस से हम गुणा कर लेंगे, जितना चिन्ह है बच्चों वो बदल जाएगा, तो कोष्टक हटाएंगे तो माइनस के a हो जाएगा और माइनस से प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा माइनस b और माइनस माइनस का गुणा होगा बच्चों तो प्लस का c हो जाएगा। और बच्चों बराबर करके लिख लेंगे, a दिया है यहाँ पे प्लस का और यहाँ पर माइनस का a दिया है, तो ये बच्चों दोनों हमारा कट जाएगा। अब दूसरा दिया है क्या बच्चों, यहाँ पर प्लस का भी है यहाँ पर माइनस का भी है, ये भी बच्चों कट जाएगा, तो बचा क्या बच्चों प्लस का c प्लस का c, तो हो जाएगा 2c, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। ये किससे मैच कर रहा है बच्चों? तो देखिए बी से मैच कर रहा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों दिया है चौथा सवाल, माइनस 2x² माइनस कोष्टक में माइनस x² प्लस 4x को सरल करने पर प्राप्त होता है। क्या मान प्राप्त होता है बच्चों? तो चलिए हल कर लेते हैं इसे। 2x² माइनस कोष्टक में माइनस x² प्लस 4x। और बच्चों इसको हल कर लेंगे हम, तो माइनस 2x², अब इस कोष्टक में माइनस से गुणा हो जाएगा बच्चों, कोष्टक हटा लेंगे हम तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, x² हो जाएगा, अब माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 4x हो जाएगा बच्चों। बराबर के कर लेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे माइनस 2x² यहाँ प्लस का है, तो 2x² में से x² घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? माइनस के x² बच जाएगा और यहाँ माइनस के 4x है। ये आंसर किससे मैच कर रहा है बच्चों? तो देखिए इससे हमारा मैच कर रहा है ए से, माइनस a² माइनस 4x, अभी कोई नहीं है तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों ए का, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिया है बच्चों तीसरा सवाल, निम्नांकित को सरल कीजिए। पहले प्रश्न दिया है बच्चों, कोष्टक में a² प्लस 8ab प्लस 5 कोष्टक बंद प्लस दूसरे कोष्टक में बच्चों दिया है 3ab माइनस 4a² प्लस 8। बच्चों इसको चलिए हल करते हैं।
और देखते हैं बच्चों क्या मान आता है। बच्चों ध्यान से समझोगे तो सब इजी हो जाएगा, कुछ नहीं है इस सवाल में। इसे हल कर लेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, इस कोष्टक को हम हटा लेंगे डायरेक्ट यहीं से। हटाएंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8ab प्लस 5। और बच्चों इस कोष्टक में प्लस से गुणा हो जाएगा, प्लस से गुणा होगा पर कुछ मान में परिवर्तन नहीं होगा बच्चों। तो प्लस का क्या हो जाएगा 3ab और माइनस के 4a स्क्वायर प्लस 8 बराबर के लिख लेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर है बच्चों, प्लस का है, यहाँ पर माइनस का 4a स्क्वायर है। तो 4a स्क्वायर में से बच्चों हम ए स्क्वायर को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस के 3a स्क्वायर बचेगा। और बच्चों देखिए यहाँ पे 8ab है प्लस का, और यहाँ पर प्लस का 3ab है, तो दोनों जुट जाएगा बच्चों। तो कितना हो जाएगा प्लस के 8 3 11 ab हो जाएगा बच्चों, ab। अब बच्चों बच गया क्या 5 प्लस का और प्लस का 8 दोनों जुट जाएगा बच्चों। तो 8 5 13 प्लस 13, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा सवाल का। बच्चों दूसरा सवाल दिया है, कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड कोष्टक बंद माइनस दूसरे कोष्टक में दिया है बच्चों x माइनस वाई प्लस जेड। इसे बच्चों हम हल करेंगे तो कोष्टक हटा लेंगे बच्चों, तो लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पर देखिए बच्चों इस कोष्टक में माइनस से गुणा कर देंगे, तो कोष्टक के जितने चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस x हो जाएगा, माइनस माइनस को गुणा होगा बच्चों तो प्लस y हो जाएगा, और इस माइनस से प्लस में गुणा होगा तो माइनस के z हो जाएगा। बराबर के लिख लेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे x है, यहाँ पे माइनस x है, तो ये क्या हो जाएगा दोनों कट जाएंगे बच्चों। दूसरा देखिए बच्चों ये प्लस y है, यहाँ भी प्लस y है, तो दोनों जुट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। फिर z का प्लस है, यहाँ z का माइनस है, तो ये भी कट जाएगा बच्चों। आंसर आ जाएगा बच्चों 2y, यही आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस मझोला कोष्टक में 2x स्क्वायर प्लस कोष्टक में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोष्टक बंद, फिर मझोला कोष्टक लगा दिए बच्चों। तो सेम पहले छोटा वाला हल करेंगे, उसके बाद मझोला कोष्टक करेंगे, उसके बाद बड़ा कोष्टक बच्चों। तो चलिए बच्चों हल करते हैं, करेंगे इसको हल बच्चों। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस मझोला कोष्टक लगा लेंगे 2x स्क्वायर। अभी इस कोष्टक में बच्चों प्लस से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। छोटा वाला कोष्टक को हल करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या लग जाएगा बच्चों, यहाँ पे मझोला कोष्टक लग जाएगा। बराबर कर लेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए बच्चों हम मझोला कोष्टक को यहाँ से हटा लेंगे और यहाँ प्लस है, प्लस से गुणा कर लेंगे कोष्टक में, तो हो जाएगा बच्चों क्या 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बराबर करके लिखेंगे बच्चों। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर बच्चों 2x स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो तीनों प्लस है बच्चों, तो तीनों हमारा क्या हो जाएगा जुट जाएगा। तो 2 1 3 1 4, तो लिखेंगे 4x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है चौथा सवाल कि 2p माइनस मझोला कोष्टक में 3q प्लस छोटे कोष्टक में 5p माइनस q प्लस 2p, फिर मझोला कोष्टक लगा दिए बच्चों। बराबर करके लिख लेंगे बच्चों 2p
माइनस मझोला कोष्टक लगा लेंगे, फिर लिखेंगे बच्चों 3Q। अब बच्चों प्लस से हम इस छोटे वाला कोष्टक को हल कर लेंगे। ये हमारा छोटा कोष्टक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, इसको हल कर लेंगे तो हो जाएगा 5P माइनस Q प्लस 2P। और फिर बच्चों यहाँ पे मझोला कोष्टक लग जाएगा, बराबर करके लिख लेंगे 2P। अब बच्चों मझोला कोष्टक को हटाएंगे और ये माइनस से गुणा कर लेंगे तो लिख लेंगे माइनस 3Q और फिर माइनस का प्लस में गुणा होगा बच्चों तो माइनस हो जाएगा, माइनस 5P। फिर बच्चों माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस Q। फिर बच्चों माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 2P। और बच्चों हमारा मझोला कोष्टक हट गया। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे, अब देखिए बच्चों बराबर कर लेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है -3Q और यहाँ पे प्लस का 1Q दिया है बच्चों, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 2Q। अब देखिए बच्चों यहाँ पर दिया है -5P और यहाँ पर -2P, दोनों जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, तो माइनस के 7P हो जाएगा। अब प्लस 2P घटा देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, माइनस के 5P। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है 5वां सवाल, दिया है बच्चों कि 5XY प्लस बड़ा कोष्टक में 3Z माइनस मझोला कोष्टक में 2X माइनस छोटा कोष्टक में 2Z माइनस 3Y, फिर मझोला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक। तो इसमें बच्चों हम पहले छोटे वाला कोष्टक को हल करेंगे। मेरा ये छोटा वाला कोष्टक है तो लिख लेंगे बच्चों बराबर 5XY प्लस बड़ा कोष्टक 3Z माइनस मझोला कोष्टक में हो जाएगा 2X। फिर बच्चों यहाँ पे माइनस है तो ये छोटा कोष्टक में गुणा हो जाएगा तो कोष्टक का चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा क्या, माइनस से गुणा करेंगे 2 में तो -2Z और माइनस माइनस का गुणा होगा बच्चों तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3Y। छोटा कोष्टक हट गया, यहाँ पर मझोला कोष्टक हमारा आ जाएगा बच्चों। उसके बाद बड़ा कोष्टक बराबर कर लेंगे, लिखेंगे 5XY प्लस बड़ा कोष्टक 3Z। अब फिर देखिए बच्चों हमारा ये माइनस है तो मझोला कोष्टक में माइनस से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा और जितने चिन्ह बच्चों वो चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो मझोला कोष्टक हटाएंगे तो हम माइनस से गुणा करेंगे तो -2X, फिर माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा बच्चों तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 2Z। फिर माइनस का Z प्लस में गुणा होगा बच्चों तो माइनस हो जाएगा 3Y। मझोला कोष्टक हट गया। अब यहाँ पे बच्चों बड़ा कोष्टक लग गया, बराबर करके लिख लेंगे बच्चों 5XY। बच्चों स्टेप बाय स्टेप लगाते जाओगे तो समझ में आ जाएगा सवाल, बढ़िया से देखिए, अच्छा से समझ में आ जाएगा बच्चों। उसके बाद देखिए बच्चों बड़ा कोष्टक हटाएंगे, प्लस से गुणा कर लेंगे, प्लस से गुणा करेंगे पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चों, तो यहाँ प्लस के 3Z हो जाएगा, यहाँ पे -2X प्लस 2Z माइनस 3Y, इतना माना गया बच्चों। तो अब लिख लेंगे बराबर, बराबर यहाँ पहले लिख लेंगे बच्चों हम यहाँ से 2 - 2X, सिंगल है 2X तो लिख लेंगे यहाँ पे
माइनस 2x। अब इसके बाद लिख लेंगे बच्चों एक्स वाई, तो यहाँ पर हो गया, ये भी सिंगल पद है, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों -3y। अब बच्चों अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे +2z है, यहाँ पर +3z है, तो दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 5z। तो लिख लेंगे हम +5z। अब बच्चों बचा क्या मेरा, ये बच गया पद, तो इसे लिख लेंगे यहाँ पे प्लस के 5xy। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों दिया है नेक्स्ट सवाल कि 2x² yz माइनस बड़ा कोष्टक में 3x² माइनस मझोला कोष्टक में 2y माइनस छोटे कोष्टक में x² yz माइनस, अब इस पे बार दे दिया है बच्चों, y² प्लस x² कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक बंद। इसे बच्चों हल कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 2x² yz। और फिर बच्चों यहाँ पर माइनस लग गया, फिर बड़ा कोष्टक आ गया, लिख लेंगे 3x² माइनस, अब यहाँ पे हो जाएगा क्या बच्चों मझोला कोष्टक लग जाएगा, फिर 2y। उसके बाद बच्चों ये हमारा छोटा कोष्टक सबसे पहले करते हैं, तो देखिए हमारा छोटा कोष्टक है बच्चों, और छोटा कोष्टक में क्या है बार है बच्चों, तो पहले हम बार वाला को हल करेंगे। तो लिख लेंगे बच्चों माइनस x² yz। अब देखिए बच्चों ये हमारा बार लगा है यहाँ से, तो हमारा यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ बार के कोष्टक में चेंज हो जाएगा चिन्ह, तो -y हो जाएगा ये y², ये बच्चों माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा -x²। यहाँ पर कोष्टक लग जाएगा, फिर बच्चों मझोला कोष्टक लग जाएगा यहाँ पे, फिर बड़ा कोष्टक, फिर बच्चों यहाँ पर हल कर लेंगे हम 2x² yz माइनस बड़ा कोष्टक 3x² माइनस मझोला कोष्टक में हो जाएगा बच्चों 2y। अब देखिए बच्चों यहाँ पर मेरा छोटा कोष्टक है, तो इसको हम कोष्टक तोड़ेंगे तो माइनस से गुणा कर लेंगे, तो जितने चिन्ह है बच्चों वो बदल जाएगा। तो देखिए माइनस हो जाएगा यहाँ -x² yz, और फिर माइनस माइनस का गुणा होगा बच्चों तो प्लस हो जाएगा y² हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस को गुणा होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा x² हो जाएगा। छोटा कोष्टक हट गया, अब यहाँ पे बच्चों हमारा मझोला कोष्टक आ जाएगा, फिर बड़ा कोष्टक। अब बच्चों यहाँ पे कर लेंगे हम बराबर 2x² yz। अब देखिए बच्चों यहाँ पे माइनस है, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक लिख लेंगे, और उसके बाद 3x² हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों हम मझोला कोष्टक को हटा लेंगे, ये हमारा मझोला कोष्टक है बच्चों, इसे हटाएंगे और माइनस से गुणा कर देंगे, इस कोष्टक में माइनस से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा बच्चों क्या -2y, फिर माइनस माइनस का गुणा होगा बच्चों तो प्लस हो जाएगा x² हो जाएगा yz, फिर बच्चों माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा और y² हो जाएगा यहाँ, फिर माइनस प्लस का गुणा होगा बच्चों तो माइनस हो जाएगा और x² हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों मझोला कोष्टक हट गया, बड़ा कोष्टक लग गया, बराबर 2x²
जेड। अब देखिए बच्चों हमारा बड़ा कोष्टक है, इस माइनस से हम इस कोष्टक में गुणा कर देंगे और जितने माइनस प्लस है बच्चों सब चेंज हो जाएंगे। तो बड़ा कोष्टक हटाएंगे और माइनस से गुणा कर लेंगे, तो माइनस 3x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस का प्लस गुणा होगा बच्चों तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2y। और फिर बच्चों माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा x स्क्वायर वाई जेड। और बच्चों देखिए माइनस ए भी है माइनस ए भी है, दोनों का गुणा होगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर। यहाँ भी माइनस प्लस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चों हल कर लेंगे बराबर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 2x स्क्वायर वाई जेड है और कहीं पे यहाँ पे दिया है माइनस के एक्स स्क्वायर जेड। और बच्चों प्लस में से माइनस को घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक बचेगा मेरा। 2 में से एक्स स्क्वायर वाई जेड को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड, इतना हो जाएगा। दूसरा कर लेंगे बच्चों, यहाँ बच्चों दिया है -3x स्क्वायर और यहाँ पर दिया रहा है बच्चों एक्स स्क्वायर। इसको जब माइनस में से प्लस को घटा देंगे तो यहाँ बच जाएगा बच्चों माइनस के 2x स्क्वायर। और बच्चों प्लस के 2y दिया है, इसका कोई मान नहीं है तो हम यहाँ पे उतार लेंगे प्लस 2y। अब बच्चों कौन बच रहा है तो वाई स्क्वायर बच रहा है, तो इसका भी कोई मान नहीं है तो ये भी हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। दिया है बच्चों नेक्स्ट सवाल, ए माइनस बड़ा कोष्टक में फिर छोटा कोष्टक लगा के दिया है बच्चों ए स्क्वायर माइनस 5b कोष्टक बंद माइनस 2 मझोला कोष्टक में बच्चों 2a स्क्वायर माइनस छोटा कोष्टक में 3c माइनस 2b कोष्टक बंद फिर मझोला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, छोटे कोष्टक को हल कर लेंगे। पहले इस कोष्टक को हल करेंगे और यहाँ पे इस कोष्टक को हल करेंगे। पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे बच्चों, उसके बाद हम ये मझोला कोष्टक को हल करेंगे, फिर उसके बाद बच्चों बड़ा कोष्टक को हल करेंगे। नियम बाय नियम चलोगे बच्चों तो एकदम इजी लगेगा। तो चलिए बच्चों हम हल करते हैं। लिख लेंगे a माइनस बड़ा कोष्टक में, अब कोष्टक हटा देंगे बच्चों, लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस 5b, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों -2। उसके बाद बच्चों मझोला कोष्टक आ जाएगा, लिख लेंगे यहाँ मझोला कोष्टक में 2a स्क्वायर। अब फिर बच्चों यहाँ माइनस है कोष्टक में माइनस से गुणा कर देंगे तो कोष्टक का चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा -3c और माइनस माइनस का बच्चों क्या हो जाएगा गुणा तो प्लस हो जाएगा 2b। हमारा छोटा कोष्टक हट गया, अब यहाँ पे बच्चों मझोला कोष्टक लग गया। बराबर करके लिखेंगे a माइनस बड़ा कोष्टक में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 5b। अब यहाँ पे बच्चों -2 से इस कोष्टक में गुणा हो जाएगा तो -2 दूनी के 4 a स्क्वायर, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 2 का 3 में करेंगे तो 2 तिहाई 6c, फिर माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, फिर 2 दूनी के 4 b, फिर बड़ा कोष्टक लग जाएगा बच्चों। और फिर बच्चों बराबर करके लिखेंगे a। अब इस बड़ा कोष्टक में बच्चों माइनस से हम गुणा कर लेंगे, माइनस से गुणा करेंगे तो हमारा जो चिन्ह है वो बदल जाएगा बच्चों। तो माइनस में गुणा करेंगे और बड़ा कोष्टक को हटा लेंगे तो लिखेंगे -a स्क्वायर और माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा
प्लस 5b, फिर माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस 4a², फिर माइनस प्लस का होगा तो माइनस 6c, फिर माइनस माइनस का गुणा होगा बच्चों तो प्लस 4b। ये बच्चों हमारा मान आ गया। अब बच्चों हल कर लेंगे इसको, जो कटेगा कटा लेंगे, जो जोड़ेगा उसको जोड़ लेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे माइनस का a² है, यहाँ प्लस का 4a² है, तो घटाएंगे बच्चों -a² के -a² को 4a² में, तो कितना बचेगा बच्चों? 3a² बच जाएगा, 3a²। और बच्चों प्लस ये कोई न कहीं नहीं है तो ये उतर जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा। अब बच्चों दूसरा कर लेंगे, हमारा ए बी दिया है, 5b है, यहाँ पे बच्चों 4b है, तो लिख लेंगे यहाँ पे, दोनों प्लस का है तो जुट जाएगा, तो प्लस 9b हो जाएगा। अब बच्चों क्या बच गया? तो हमारा c बच गया, 6c, तो इसे लिख लेंगे माइनस 6c। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। दिया बच्चों चौथा सवाल, निम्नांकित व्यंजकों में अंतिम दो पदों को कोष्ठक में लिखकर पहले ऋण चिन्ह इस प्रकार लगाइए कि व्यंजक का मान न बदले। इसमें बच्चों कोष्ठक लगाना है, उसके बाद दो पदों के आगे क्या करना है? पहले माइनस या ऋण का चिन्ह लगाना है, तो व्यंजक का मान न बदले। तो बच्चों इसको हल कर लेंगे हम। दिया है -p + r + x² + q² माइनस a²। बच्चों इसको हल करेंगे, बराबर p + r + x² + q² माइनस a²। और बच्चों इसको हल करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा कि ये मान उतर जाएगा। सिर्फ हमारा बच्चों दो पद कह रहा है, तो ये लास्ट का दो पद बस देखेंगे हम, तो सीधा सीधा उतार लेंगे इसको, p + r + x²। अब बच्चों देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पहले ऋण चिन्ह इस प्रकार लगाइए, तो पहले हमको यहाँ पे क्या करना है? ऋण चिन्ह लगाना है इसके आगे, तो कर लेंगे माइनस, फिर कोष्ठक लगाएंगे। कोष्ठक लगाने के लिए कहा है बच्चों, फिर यहाँ पर -q², ये बच्चों प्लस हो जाएगा, प्लस a² हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इसको जब हल करेंगे हम, तो यहाँ से पद हम हल कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? बराबर माइनस का माइनस पे गुणा होगा, कोष्ठक हटाएंगे तो माइनस का माइनस पे गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस के q², ये माइनस का प्लस में गुणा होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? -a²। देखिए बच्चों ये पद हमारे इस पद के बराबर हो गया। तो हमको बच्चों इसी प्रकार लिखना है, यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है दूसरा सवाल, a + b + c - ab - bc - ca। इसको बच्चों हल कर लेंगे, लिखेंगे a + b + c - ab - bc - ca। अब इसे बच्चों हल करेंगे तो क्या आएगा? यही दो मान हमको लास्ट का बच्चों हल करना है। लिख लेंगे यहाँ पे a + b + c - ab। और बच्चों हमको कोष्ठक के पहले चिन्ह लगाना है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस हो जाएगा, कोष्ठक में क्या हो जाएगा? बी सी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस सी ए हो जाएगा बच्चों।
अब इसको भी जांच कर लेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देखिए बराबर माइनस कोष्टक में गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा क्या, माइनस बी सी, माइनस का प्लस का गुणा होगा बच्चों तो माइनस हो जाएगा सी ए। देख लीजिए बच्चों, ये हमारा मान इसके मान के बराबर आ गया, और ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया तीसरा सवाल, 3xy माइनस 5pq प्लस 3y² माइनस 4x प्लस 7, इसे बच्चों हल कर लेंगे। तो 3xy माइनस 5pq प्लस 3y² माइनस 4x प्लस 7, हमें बच्चों लास्ट के दो पद लेके चलना है, इसे सेम उतार लेंगे बच्चों। 3xy माइनस 5pq प्लस 3y²। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों हम माइनस को कॉमन कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ पर कोष्टक लगा देंगे, तो 4x, अब माइनस से गुणा करेंगे बच्चों तो माइनस हो जाएगा 7। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। इसको अगर जांच करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, अब माइनस से कोष्टक में गुणा करेंगे तो हो जाएगा बच्चों -4x और माइनस माइनस प्लस 7, इसके बराबर आ गया बच्चों। तो बच्चों यही सिद्ध हो गया, ये बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।